सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र की पूजा सारे के सारे ब्रजवासियों से छुड़वा करके श्री गिरि गोवर्धन की पूजा कराई थी। परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता ही नहीं होगा कि गिरि गोवर्धन ब्रज में आए कैसे। तो ये कथा गर्ग संहिता में तब आती है जब पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्र का नामकरण करवाने के लिए ऋषि अगस्त्य को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ऋषि अगस्त्य पर्वतराज हिमाचल के पुत्र को देखते हैं तो इसकी सुंदरता और औषधिक गुण पे मोहित हो जाते हैं और दक्षिणा में पर्वत नरेश हिमाचल से उनके पुत्र को ही मांग लेते हैं। अपने पिता की बात मान करके गिरि गोवर्धन अगस्त ऋषि जी के साथ चलने के लिए तो राजी हो जाते हैं, परंतु वो कंडीशन रखते हैं कि अगर अगस्त ऋषि ने आगे चलकर उन्हें कहीं पे भी पृथ्वी से छुआ भी दिया तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे और वहां से हिलेंगे नहीं। ऋषि अगस्त को अपने बल पर पूरा भरोसा था तो वो इस कंडीशन के ऊपर हामी भर देते हैं। और शॉर्ट नोट में ये बता दूं कि ऋषि अगस्त वही हैं जिन्होंने 3 अंजलि के अंदर पूरे के पूरे समुद्र को पी लिया था। बैक टू द टॉपिक, जब ऋषि अगस्त गिरिराज जी को अपने हाथ में लेकर के चले जा रहे होते हैं तो वो चलते चलते ब्रिज की सीमा में कदम रख देते हैं। जैसे गिरिराज जी को पता चलता है कि ये ब्रिज की सीमा है तो वे प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। इसके कारण ही ऋषि अगस्त को लघु शंका आ जाती है और वो गिरिराज पर्वत को वहीं स्थापित करके लघु शंका करने के लिए चले जाते हैं। वापस आने के बाद जैसे ही ऋषि अगस्त गिरिराज जी को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठते ही नहीं उनसे। फिर ऋषि अगस्त के पूछने पर गिरिराज जी बताते हैं कि मैंने आपके आगे कंडीशन रखी थी जिसको आपने पूरा नहीं किया और अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। इसके बाद ही श्री गिरि गोवर्धन आज भी ब्रिज में वास करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।